हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज की इस वीडियो में मैं 10th क्लास के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लेके आया हूँ। जो सितंबर में एग्ज़ाम हुए 2020 सितंबर में प्राइवेट स्टूडेंट्स के, उनके ये क्वेश्चन पेपर हैं। सभी क्वेश्चन पेपर की आपको पीडीएफ फाइल में मिलेगी। साथ में आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है यहाँ पर और किस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, ये डिस्कशन से आते हैं, ये अंदर से आते हैं, जो चैप्टर होता है यहाँ पर डिफिनीशंस आती हैं, किसकी क्या आता है, सब कन्फ्यूजन आपको इन पेपर्स को देखकर क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको साथ ही में एग्ज़ाम के रिलेटेड एक गुड न्यूज़ बताऊंगा कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 1 नवंबर से स्टार्ट नहीं होने वाले। तो कब होंगे, क्या होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मैथ के 2020 के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैथ का पेपर आपको 100 मार्क्स का है। टोटल पेज आपके प्रिंटेड 7 हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं। सितंबर 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं जो आपके होते हैं 6 में से 6 आपको करने पड़ते हैं। फिर आपके स्टार्ट होते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, आप जैसे यहाँ पर पेपर में देख सकते हैं। फिर आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, हर एग्ज़ाम में इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो क्वेश्चंस है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहता है। कभी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, कभी एलिमिनेशन मेथड में आएगा। तो जब सीरीज़ ज़्यादा होती है, एक सीरीज़ में सब्स्टिट्यूशन मेथड डाला जाता है, एक में एलिमिनेशन, एक में फिर सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डाला जाता है। तो साथ ही में आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसा रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ऐसे क्वेश्चन जो हैं, जैसा कि यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव 8 पास टू इंटीजर, फाइंड हुज स्क्वायर इज 290, जैसे x+1। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, हर एग्जाम में आते हैं। ये भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन नहीं आएगा। हर साल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। अब यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ये आपको क्लियर करनी पड़ती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की यहाँ पर ABC राइट ट्रायंगल है, ये आप देख सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है पैरेललोग्राम से, सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर, फिर उसका पूरा आपको बनाना है सब कुछ। राइट ट्रायंगल ABC विद BC इतना। अब ये जो है ना कंस्ट्रक्शन से जो लिया हुआ है, आपको क्या होता है, 2 एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज से आता है, दूसरा दूसरी एक्सरसाइज से आता है। आपका लेवल बराबर हो जाता है, इसलिए आप एक ही एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन की पढ़ना। तो ये था आपका मैथ का पेपर। आपको एक चीज़ और बताऊं, बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है। 2 क्वेश्चन है और में दिए हुए, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टूडेंट बोलते हैं अगर हमको दोनों आते हैं, हम दोनों करेंगे तो हमको 14 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक ही मार्क्स मिलेंगे, दूसरे के मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो आपने पहले किया होगा उसका मार्क्स मिल जाएगा, जब नेक्स्ट पर पहुंचेंगे इसने दोबारा किया है तो उसको क्रॉस लग जाएगा। इसलिए जो आपको अप्रोप्रिएट आता है उसी पर आप जाएँ, बाकी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि यहाँ पर आपको उर्दू स्टार्ट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 मार्क्स का पेपर है, 15 पेज टोटल प्रिंटेड हैं। क्वेश्चंस कितने हैं, 12। आपकी शुरुआत होती है सबसे पहले मजमून से, यहाँ पर कुछ मजमून दिए जाते हैं। आप यहाँ पर पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैच कर सकते हैं कौन से जो यहाँ पर आपके मजमून हैं जो बार बार आते हैं। तो यहाँ पर आपको साइंस के फ़ायदे भी दिए हुए हैं। आप मतलब आपको जहाँ पर देखना है आपको कौन कौन से मजमून जो है आपको हर बार आते हैं, उन पर आप ज़्यादा जाएँ। फिर आपको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको दरख्वास्त होती है, साथ में उसी का आर में दिया होता है खत। तो आपको या खत लिखना है या दरख्वास्त लिखनी है, वो आपको आपकी मर्ज़ी, आप क्या किसको रिवाइज़ करें। फिर आपको यहाँ पर दिया होता है दर्जा झेल इक़्तिबासात में से कोई दिए होते हैं कुछ सबक के हिस्से, उसको आपको सलीस करना पड़ता है, बोलना पड़ता है ये किस मजमून से, कौन लिखने वाला है इनको। फिर साथ में इनकी थोड़ी तशरीह लिखनी पड़ती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन जो होता है कुछ 2 सबक के बारे में दिया जाता है, उनका खलासा लिखना पड़ता है, बिल्कुल थोड़ा सा खलासा। वैसे आपको चैप्टर 3 पेज का होगा, आपको सिर्फ 1 पेज का बनाकर लिखना है, ताकि उसमें शुरुआत, उसका मिडल, उसका एंड तीनों हो। तो यहाँ पर फिर आपको स्टार्ट होता है इसी का आर में कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं 4, उनमें से 2 करने, या आपको वो खलासा लिखना है या इसके क्वेश्चन 2। उसके बाद आपको नसरी असनाफ में से किसी एक पर नोट लिखना है, चाहे आपको अफसाना हो, दास्तान हो, मकाला हो, जो आपको आता है उस पर नोट लिखें। किसी एक अदीब के हालात ज़िंदगी पर अदबी खिदमात तहरीर कीजिए। प्रेमचंद, नूर शाह, सरसीद अहमद खान। तो प्रेमचंद और सरसीद अहमद खान हर एग्ज़ाम में आते हैं, इनको अच्छे तरीके से आप तैयार करें। तो इनके हालात ज़िंदगी पर और यहाँ पर इनको अदबी खिदमात क्या है उसके बारे में पूरा नोट लिखना पड़ता है।
6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर आपको यहाँ पर कुछ अशार दिए जाते हैं, उनमें से 3 की तशरीह करनी पड़ती है। आपको शायर का हवाला देना पड़ता है कि इसको किस शायर ने लिखा हुआ है, ये गज़ल किस शायर की है और इसके बारे में इन शायर में क्या कहता है। उसके बाद आपको नामुकम्मल इक़्तिबासात की मदद से एक शायर की हालात ज़िंदगी, मतलब ये जो दिए हुए हैं इस किसकी, मतलब ये जो है मिर्ज़ा गालिब के बारे में दिया हुआ है। जो यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं ये आपको इसके साथ डालने हैं। फिर मिर्ज़ा गालिब का पूरा नोट लिखना है, चाहे आपको मिर्ज़ा गालिब हो, शरकत अली ख़ान हो, आपको जो आता है वो लिखना है। मदरजा ज़ैल शेरी असनाफ में से किसी एक पर, जो शेर मतलब जिन्होंने यहाँ पर गज़ल वगैरह लिखी है, उन जिस तरीके से आपको यहाँ पर कसीदा मरसिया रुबाई मिली हुई है, इनके आपको नोट लिखने हैं। जैसे आपको यहाँ पर गज़ल वगैरह भी आ जाती है, तो नज़म भी आ जाती है। यहाँ पर उन्होंने ये 3 डाले हैं, आपको यहाँ पर इनके नोट लिखने हैं। फिर आपको यहाँ पर खाली जगह पूर करनी है, अल्फाज दिए हुए होते हैं उनको नीचे उनमें डालना पड़ता है तो वो आपको हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से जुमलों में इस्तेमाल कर, जो जुमले नीचे दिए होते हैं उनमें से ढूंढना पड़ता है इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें सिफत कौन कौन सा है। तरकीब नही के बारे में आपको आता है यहाँ पर। फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपकी यहाँ पर नज़म वगैरह से, कसीदा से, जो भी आपके शेरी असनाफ हैं वहाँ से आते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर वाहिद जमा इस तरीके से यहाँ पर जुमलों में इस्तेमाल करना है, जो नीचे आपको अल्फाज आते हैं ताकि उनका वाहिद या जमा वाज़े हो जाए कि हाँ ये वाहिद है ये जमा है। तो 2 की आपको ज़िद लिखनी पड़ती है, जिस तरीके से यहाँ पर बदबू, खुशबू, बर्बाद, आबाद। 2 अल्फाज के जमा और जमा लिखने पड़ते हैं, यहाँ पर जौहर, जौहरात, वजह, वजूहात। लास्ट पेज आपको यहाँ पर अल्फाज दिए जाते हैं, उनमें से सिर्फ 2 को उनके मानों के साथ जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर दिए जाते सिर्फ आपको 2 के मानों के साथ जोड़ना पड़ता है, सब के सब नहीं जोड़ने पड़ते, 2 को जोड़ना पड़ता है। तो ये था आपका उर्दू का पेपर। हम जाते हैं नेक्स्ट पर। ये आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर है 2020 सितंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18, टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 8, मैक्सिमम मार्क्स 84। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स से स्टार्ट हुआ है, आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और में दिया हुआ है 1 करना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स के यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 1 2 4 नहीं दिए हुए हैं, 1 2 3 दिए हुए हैं। ओपन चॉइस में आपको करने हैं सब के सब। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन है। फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आपको यहाँ पर 4। सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, जिस तरीके से पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, 3 पार्ट पूछे हुए हैं, स्ट्रक्चर बनाना है इनका, इन कंपाउंड्स का, 2 मार्क्स का एक स्ट्रक्चर है। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच के क्वेश्चन हैं। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बनते हैं 4। सेक्शन सी आपका लाइफ साइंस स्टार्ट होता है, 6 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर है आपका। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स के आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पर 4 आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ आपका साइंस का पेपर। तो अब दिखाता हूँ मैं सोशल साइंस का भी आपको यहाँ पर। ये आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर प्राइवेट को 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, तो यहाँ पर आपको 100 मार्क्स का नहीं होगा, आपको होगा 90 मार्क्स का, क्योंकि रेगुलर से सिलेबस चेंज हुआ है, ये सिलेबस रेगुलर से चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने मॉडल पेपर बनाया हुआ है इसका। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका पूरा मॉडल पेपर देख सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट का मैंने गेस्ट पेपर बनाया हुआ है, वो भी आपको प्लेलिस्ट 10th क्लास में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको क्या, जैसा कि आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं सोशल साइंस का। हिस्ट्री जो आपकी है वो यहाँ पर 25 मार्क्स की, जियोग्राफी 25 मार्क्स, पॉलिटिकल 25 मार्क्स, और यहाँ पर जो इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह 15 में से 15 मार्क्स थ्योरी के हैं, 10 मार्क्स यहाँ पर आपको इंटरनल असेसमेंट के हैं। जो इंटरनल असेसमेंट में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी एजुकेशन है वो आपको इसी में आएगा, इसलिए आपको एग्जाम में सिर्फ इकोनॉमिक्स आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। बाकी एज पर सिलेबस मैंने आपको दिखाया भी है कि आपको कौन कौन सा चैप्टर नहीं आने वाला एग्जाम में, उनका खास ध्यान रखना। क्या हुआ है, हिस्ट्री सेक्शन ए आपका है 5 मार्क्स की 2 क्वेश्चन। फिर आपके 4 मार्क्स वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर 3 जो आपको करने हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मोस्टली। फिर 2 मार्क्स वाले आपको 2 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं।
पॉलिटिकल साइंस 4 मार्क्स वाले आपको पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर 4। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सिर्फ एक है 2 मार्क्स वाला, फिर आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं 2। ज्योग्राफी आपका सेक्शन सी है जहाँ पर आपको 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले आपको 3 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर 4। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो को स्लो स्पीड में रखकर कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इकोनॉमिक्स जो आपका है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, फिर 2 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आपके 2 क्वेश्चन। डिजास्टर मैनेजमेंट रोड सेफ्टी आपको एग्जाम में नहीं है, इसका ख्याल रखना। इस पर मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया जो सिलेबस आपको रोड सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट एग्जाम में नहीं होगा, इसको आप पढ़ना नहीं है। तो ये था आपके जो 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें। तो इससे आपको पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।